ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हो वो लोग एक बार कम से कम 3.3 का स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार देख लेना है। ओके जी, ठीक है। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। देखो बोर्ड एग्जाम पे प्रॉब्लम क्वेश्चन एक आएगा ही, है ना। तो ऐसा वाला ही सिंपल क्वेश्चन आना है, क्योंकि तकलीफ वाला क्वेश्चन जो भी है वो डिलीटेड है इस बार के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई इस क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा? 3 का 1, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर दूसरा का 3 गुना है, ठीक है। आप अभी इसका सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो देखो भाई, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे। क्या लिखा, क्या दे रखी? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस करने पे 26 होगा। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरा का 3 गुना है, ठीक है। अब वो दोनों नंबर ढूंढना है, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है ना। तो भाई दो नंबर का बात कहा जा रहा है जिसका डिफरेंस 26 होगा, लेकिन वो दो नंबर तो मालूम ही नहीं है ना। तो लेट, अब डिफरेंस का बात हो रहा है ना। डिफरेंस मीन्स एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा। ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करने पे ही 26 होगा। डिफरेंस मतलब क्या है? सेम नंबर का डिफरेंस करने पे 0 होगा। हाँ, एक ग्रेटर नंबर एक स्मॉलर नंबर होगा तो भी तो जाके डिफरेंस होगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा नहीं है लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर, लेकिन ये मेंशन करना ज़रूरी है कि डिफरेंस जब 26 आ रहा है तो कोई तो लार्जर होगा ना। तो मैं यही लिखूँगा, लेट द लार्जर नंबर एक्स ले लिए, ओके। एंड द स्मॉलर नंबर क्या है भाई? स्मॉलर नंबर मैंने ले लिया वाई, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि मैंने डिक्लेयर कर लिया ना कि भाई एक्स जो ग्रेटर है ना। लार्जर नंबर इज एक्स, स्मॉलर नंबर इज वाई। अब ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करने पे ही कुछ आएगा, है ना। दैट मीन्स जो डिफरेंस 26 कहा गया वो इक्वेशन कैसे बनेगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल 26, ओके। और ये है इक्वेशन 1, ठीक है भाई। तो देखो इसको क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है, तो इसलिए किसी एक्स या तो वाई का वैल्यू जो भी है मिला वो ला के रखना है। तो माइनस वाई वो उधर ट्रांसफर करने से प्लस हो जाएगा, दिक्कत नहीं है ना। तो 26 माइनस वाई इस पर आके प्लस वाई। तो एक्स का वैल्यू क्या मिला? 26 प्लस वाई। अब सेकेंड इक्वेशन जो भी बनेगा, है ना, वहाँ पे एक्स का बदले में 26 प्लस वाई रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसलिए क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा लिया, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर मीन्स 3 टाइम्स द अदर। देखो वन नंबर है ना, एंड अदर नंबर, ठीक है भाई। एक नंबर दूसरा का 3 गुना। अब जैसे कि मानो अच्छा से देख लो, एक नंबर दूसरा का 3 गुना होते हैं। जैसे ये मैंने 6 ले लिया, है ना। तो 6 दूसरा का 3 टाइम्स होना है। तो भाई 3 से किसको इंटू करने पे 6 होगा? 2, 3 2 6, है ना। अब जैसे कि मैंने 12 ले लिया, 12 तो उसका किसी एक नंबर का 3 गुना करने पे ये मिलना है। दैट मीन्स 3 4 12, ओके। तो देखो ये नंबर है किसी एक का 3 टाइम्स करने पे आते हैं। तो ये दो नंबर का कंपेयर करने से ये तो स्मॉलर हुआ ना, मतलब स्मॉलर नंबर का 3 गुना करने पे ग्रेटर नंबर होगा, ओके भाई। तो सिंपली है यहाँ में जो मेरा लार्जर नंबर है वो स्मॉलर का 3 टाइम्स है। और क्लास 10 का स्टूडेंट हो उतना कॉमन सेंस तो होना पड़ेगा, है ना। हर बात मैं खोल के नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि इससे मेरा वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा और उसको अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है जी। तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर मतलब लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ओके। तो मैं जस्ट इसको क्लियर करने के लिए यहाँ मैं लिख दूंगा, लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर, ओके।
आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा है कोई लार्जर है बोल के ही तो दूसरा का 3 गुना हो रहा है ना। तो लार्जर नंबर क्या है भाई, एक्स है, ठीक है। इज मतलब इजिकल है, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, स्मॉलर नंबर को, और स्मॉलर नंबर क्या है, वाई है। ये है आपका दूसरा इक्वेशन, ओके। अब x का वैल्यू 26 प्लस वाई है ना, x का वैल्यू जो 26 प्लस वाई है वो x का बदले में आपको रिप्लेस कर देना है, क्योंकि आप लोग सब्सटीट्यूशन मेथड पे इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, ओके। तो x मीन्स क्या है, 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई बराबर थ्राइस वाई, है ना। अब देखो मेरे बच्चों, 26 के साथ वाई को रखा तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं भाई, तो y को y का साथ ही भेजो, तो प्लस का y इस पर आके होगा माइनस, है ना। तो अब नेक्स्ट क्या वैल्यू होगा, ये तो 26 है और थ्राइस y माइनस 1y, दैट मीन्स 3 माइनस 1 इज 2, 3y से 1y माइनस करने पे 2 ही आएगा, है ना। अब 2 से 26 को कैंसिल करने पे 13 होगा, है ना। 2 13 26, दैट मीन्स y बराबर मिला आपको 13, ओके। y 13 मिल गया। अब लाना था x को, तो x के लिए तो क्या बनवा के रखा है हम लोगों ने, दिस वन, है ना, x इज इक्वल 26 प्लस वाई। अब तो y मालूम हो गया, y डालने पे x भी आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे लिखना है आपको, सिंस x इज इक्वल टू क्या है, 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई, दैट मीन्स 26 प्लस y मीन्स क्या है, y मीन्स क्या है, y मीन्स 13 है, 13, है ना। तो 26 प्लस 13 करने पे आपको मिलेगा 39। तो क्या मिला बच्चों, x का वैल्यू 39, ओके। तो क्वेश्चन में कहा था कि दो नंबर है जिसका डिफरेंस है 26 और एक नंबर दूसरा का 3 गुना है, वो दोनों नंबर ढूंढना है। तो आपको लिख लेना है हमें, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 39 एंड 13, ओके। या फिर 2 नंबर्स आर 13 एंड 39, 13 को पहले लिखो, 39 को बाद में लिखो, या फिर 39 को पहले लिखो, 13 को बाद में लिखो, एक ही बात है, ओके भाई। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को एक बार रिपीट देख लेना है, ओके। बढ़ते हैं पार्ट 2 पे। हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, है ना। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, है ना, फाइंड देम। क्या है, 2 एंगल्स का बात हो रहा है यहाँ पे, क्या है, लार्जर एंड स्मॉलर का बात हो रहा है। और लार्जर और स्मॉलर एंगल कहाँ से आ रहा है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या है, 2 एंगल प्लस करने पे 180 आना, ओके। कोई भी 2 एंगल प्लस करके 180 आने पे सप्लीमेंट्री कहा जाता है। कोई भी 2 एंगल प्लस करके अगर 90 डिग्री आया तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, ओके भाई। तो यहाँ पे ऐसा 2 एंगल्स होगा जिसका प्लस करने पे 180 होगा, तो भी तो सप्लीमेंट्री कहा जाएगा ना। अच्छा, उसमें एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है। तो ज़्यादा बात नहीं करके सबसे पहले यहाँ में मेंशन है लार्जर एंड स्मॉलर, तो सॉल्यूशन पे आना है और बिना सोचे आपको लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर ले लेना है, सॉरी, ये लार्जर नंबर बराबर x और स्मॉलर, एक्चुअली ये एंगल का बात हो रहा है ना, सॉरी जी, एंगल का बात हो रहा है, लार्जर एंगल है ना, लार्जर एंगल x एंड स्मॉलर एंगल y ले लिया मैंने, ओके। दैट मीन्स लार्जर x है और स्मॉलर y है, तो ध्यान रखना है x इज ग्रेटर देन y। लार्जर है कौन है, x है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। क्या बोल रहा है कि लार्जर एंगल जो है वो क्या है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड क्या है, ज़्यादा होना, एक्सीड मीन्स मोर, और कितना मतलब ज़्यादा होना, कितना मोर है, 18 डिग्री। तो लार्जर एंगल पे छोटा वाला से 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका अगर इक्वेशन बनाओगे आप, लार्जर क्या है, x है, x रख दिया, दूसरा पे y,
दूसरा एंगल स्मॉलर वाला y रख दिया। अब लार्जर एंगल पे कितना ज़्यादा है मेरे बच्चों, 18 डिग्री ज़्यादा है ना। तो लार्जर कौन है, x है, x पे 18 डिग्री ज़्यादा है, तो फिर इक्वल तो होगा नहीं। अब बैलेंसिंग करना पड़ेगा। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा उसका ड्यूटी है कि भाई आप इसको बराबर बनवाओ, हाँ, बराबर करके दिखाओ। तो लार्जर पे 18 डिग्री ज़्यादा है ना, x ही तो है ना लार्जर नंबर। तो लार्जर पे 18 ज़्यादा होने का मतलब क्या है, स्मॉलर पे 18 कम है, y पे 18 कम है। तो जिसमें कम है उसी पे 18 गिफ्ट कर दो, दान कर दो। अब इसमें कम था, अब तो दे दिया ना, अब तो बराबर हो गया। तो वही है मेरे बच्चों, जब भी इक्वेशन बनाओगे जिसमें कम है उसी पे प्लस करो, या फिर जिसमें ज़्यादा है उसी से माइनस कर लो, है ना। x पे ज़्यादा है ना, लार्जर पे ज़्यादा है, तो इससे 18 माइनस करने पे भी वही होना था, ठीक है। और -18 उधर जाके प्लस भी हो जाना था। सिंपल बात है, जिसमें कम है उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो ये मेरा इक्वेशन 1। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स x या तो y का कुछ एक वैल्यू ला के रेडी करके रख देना है। तो ये तो ऑलरेडी रेडी हो गया भाई। नेक्स्ट इक्वेशन जो भी बनेगा वहाँ पे x जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे y प्लस 18 डिग्री लगवा देने से हो गया, है ना। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब कोई इन्फॉर्मेशन तो यहाँ में है नहीं, क्योंकि एक ही तो बात कहा था, लार्जर अप टू द सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। लार्जर वाला छोटा वाला से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो उसको तो मैंने इक्वेशन बनवा दिया। अब सारा बात होती है इसका कॉमन सेंस, है ना। ज़िंदगी में आप क्लास 10 में पहुंच गया, कितना जानकारी मिला आपको एंगल्स का बारे में, उसी पे छोड़ दिया आपको, है ना। और CBSE का जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना, उस पर एक दो क्वेश्चन आपका कॉमन सेंस का ऊपर आते हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस ये कहता है भाई, आपने जब कुछ और कहा नहीं है और मेरा दूसरा इक्वेशन बनना है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और मेरा इन्फॉर्मेशन ये कहता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल प्लस करने पे 180 डिग्री होना। तो भाई ये लार्जर एंगल x है, स्मॉलर एंगल y है, तो फिर ये दोनों प्लस करके 180 होगा, हो गया ना दूसरा इक्वेशन। एंड बाकी दोनों एंगल प्लस करके 180 डिग्री, ये मेरा बन गया दूसरा इक्वेशन। तो CBSE ने सिलेबस ही ऐसा बनवाया कि भाई आप सिर्फ बुक का क्वेश्चन पढ़ने से ही नहीं होगा, कुछ परसेंटेज मार्क का जो है वो आपका कॉमन सेंस का ऊपर होगा, है ना। एक बार आप CBSE लॉन्च वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार गूगल से डाउनलोड करके पढ़ लेना, है ना, कुछ आपका कॉमन सेंस का ऊपर होगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस क्या था, सप्लीमेंट्री एंगल से मतलब प्लस करने पे 180 डिग्री होगा। तो मैंने दोनों एंगल को प्लस कर लिया, 180 डिग्री लिख दिया, मेरा सेकंड इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब क्या है, x का वैल्यू y प्लस 18 डिग्री, यहाँ पे x है ना लगवा लेना है। x मीन्स y प्लस 18 डिग्री एंड y तो है ही भाई, है ना, देन 180 डिग्री। अब क्या होगा भाई, हमें y कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 ऑफ y 180 डिग्री प्लस का 18 इस पर आने से माइनस का 18 डिग्री होगा ना कि नहीं होगा ना। हाँ, तो 2 ऑफ y और 180 से 18 को माइनस करने पे होगा 162, ठीक है, 162। तो 2 से 162 को कैंसिल करने पे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। दैट मीन्स y का वैल्यू क्या रेडी हो गया भाई, 81 डिग्री, है ना। तो y 81 आ गया। तो y अगर 81 आया हुआ है तो y का वैल्यू यहाँ पे, y का वैल्यू अगर यहाँ पे रख दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो x तो आ ही जाएगा ना। तो आपको क्या लिखना है, सिंस x इज इक्वल y प्लस 18, है ना, x इज इक्वल y प्लस 18। तो भाई y तो मिल गया ना 81 डिग्री, y आया हुआ है ना 81, तो y का वैल्यू 81 सब्स्टिट्यूट मतलब एक्सचेंज कर लिया, और 81 और 18 प्लस करने पे 99 डिग्री हो गया। दैट मीन्स आपका x का वैल्यू आ गया 99। तो क्या था, दो एंगल ढूंढना था, सप्लीमेंट्री में है जो है 99 एंड 81, ओके। और एक नंबर दूसरा से 18 डिग्री ज़्यादा है, तब चेक करके भी देख सकते हो। एक वैल्यू है 99 और एक क्या है आया हुआ है 18 डिग्री, डिफरेंस करने पे 18 होना है। 9 - 1 8, 9 - 8 1 18 हुआ ना। चेक एंड मेट, मतलब ये सोल्यूशन मेरा एकदम सही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं पार्ट 3 पे।
तो बच्चों ये है पार्ट 3। एक्चुअली मैंने बोल दिया कि चलते हैं पार्ट 3 पे। एक्चुअली ये पार्ट 3 करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसा वाला क्वेश्चन क्या बोलूँ मैं, अब मैंने कह दिया तो सॉल्व करा देता हूँ आपको, है ना। क्या कहा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। 7 बैट और 6 बॉल 3800 में खरीदा किया, है ना, खरीद लिया, जो भी हो। लेटर बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, दैट मीन्स 1750। पहले 7 बॉल और 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800 खरीदा, और जब उसने नंबर को कम कर लिया 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स किया तो पैसा भी तो कम लगेगा ना, तो ये पैसा हुआ 1750। अच्छा कोई बात नहीं। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हर बैट का दाम क्या है और हर बॉल का दाम क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कमेंट कर दिया कि बढ़ते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 पे, तो मैं करवा देता हूँ। अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, टाइम वेस्ट है। ओके ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसको। तो देखो भाई मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया। क्या है, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज ₹3800, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इज ₹1750। आप क्वेश्चन में ये कहा कि भाई एक बैट का दाम क्या होगा और एक बॉल का दाम क्या होगा। ठीक है बात बड़े मज़ेदार है। तो जो भी हो, क्या कहा, एक बैट और एक बॉल का दाम लाना है। तो भाई मुझे तो मालूम ही नहीं है ना, तो जो मालूम नहीं है उसको आप एक्स या वाई से बिलोंग कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, आपको मालूम भी है कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 बैट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹x। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। ठीक है, 1 बॉल को मैं क्या लिख दूंगा, ₹y। ओके भाई। अब बच्चों मुझे ये समझाओ, अब सिंपल सा बात है ना कि भाई एक बैट का दाम अगर x है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹x, देन कॉस्ट ऑफ 7 बैट 7x ऑफ कोर्स। और फिर भी मैं बोल देता हूँ कि भाई एक बैट का दाम ₹x है, तो 7 का दाम क्या होगा, 7x होगा। चलो फिर सुन लो, एक कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x, देन कॉस्ट ऑफ 2 बैट इज 2x, कॉस्ट ऑफ 3 बैट इज 3x। जितना बैट्स बढ़ेगा उतना ही तो दाम बढ़ेगा, और बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट x है, तो 7 बैट का दाम क्या होगा, 7x होगा। तो मेरे बच्चों क्या लिखना है आपको, 7x है, और एक साथ में मिला के ही दाम होगा ना, तो प्लस करना है आपको। अब देखो 6 बॉल्स, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स, एक बॉल का दाम अगर ₹y है तो 6 बॉल का दाम क्या होगा, 6y होगा ना। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इज 6y। सिंपल सा बात है, जितना बॉल या बैट बढ़ते रहेगा उतना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, मिला के कितना पैसा हो गया भाई, 3,800। ओके, अब करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये है इक्वेशन 1। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए x या तो y का वैल्यू रेडी करके रख देना है आपको। तो भाई किसी भी एक वैल्यू को ट्रांसफ़र कर लो। जैसे कि मैंने सोचा कि 7x को मैं रहने दूँ, तो भाई 6y को तो पार करूँ, तो भाई आपको तो पार कर दिया नदी, हाँ किनारा पार कर दिया नदी का। अब हुआ अगर x का वैल्यू जानना है तो भाई 7 तेरे को भी मैं पार कर दूँ, तो भाई तू कैसे पार होगा, ये 7 इंटू पे है ना, तो डिवाइड हो गई तो आएगा भाई। तो ये है 3800/6y। ठीक है, अब x का वैल्यू बन के रेडी हो गया है ना। अब जो भी सेकंड इक्वेशन बनेगा वहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, अब क्या लिखूँ मैं, ऑल्सो, अब देखो मेरे बच्चों, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज ₹1750। मतलब एक बैट का दाम अगर x है तो 3 बैट का दाम क्या होगा, 3x होगा, है ना। और मिला के दाम है तो प्लस करना है। एक बॉल का दाम अगर ₹y है तो 5 बॉल्स का दाम 5y ही होगा, तो 5y होगा। कुल मिला के भाई दे रखा 1750। ये है इक्वेशन 2। ओके, आप x का वैल्यू जो भी रेडी होकर रखा हुआ था वो यहाँ पे x का बदले सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब एक्सचेंज कर लेना है।
ये जो भी वैल्यू है एक्स का वो यहाँ पे एक्स का बदले एक्सचेंज करूँगा मैं अभी। तो 3 तो 3 है मेरे बच्चों। अब एक्स मीन्स क्या है, ये जो भी वैल्यू दे रखा मेरा सर्कल का अंदर में उसको ही मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, अपन 7। और भाई क्या है, प्लस 5y। ओके, तो है 5y बराबर 1750, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके y का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे होगा सॉल्व तो कैसे होगा सॉल्व, ये 3 जो है ये 3 दो आया हुआ है, 3 और 7 का कैंसिलेशन तो होगा नहीं। तो भाई इसको एक ही रास्ता है कि आप ये नीचे वाला वैल्यू जो कैंसिल होगा नहीं रहने दो और 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 ज़ा 24 का 4, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, ठीक है, माइनस 3 6 ज़ा 18, साथ में है y। और यहाँ पे क्या आएगा 5y, नीचे पे 1 लगा लूँगा मैं, और ये 1750। अब बात है आप 1 क्यों लगाया, मेरा मर्जी है, मैं किसी भी नंबर का नीचे 1 लगा ही सकता हूँ, है ना। वो चाहे आपको समझाने के लिए हो या फिर मेरा स्टाइल के लिए भी हो, वो मेरा मर्जी है, किसी भी नंबर का नीचे मैं 1 लगा ही सकता हूँ। तो मैं किसी भी नंबर का नीचे कभी भी 1 लगा लूँगा, उसमें आपको सवाल नहीं पूछना है। ओके जी, जस्ट मैंने जोकिंग किया, मजाक किया। ओके, क्यों, कोई भी नंबर का नीचे 1 लगा ही सकते हो, क्योंकि अभी एलसीएम लेना होगा, है ना। नीचे 7 रह गया, तो समझाने के लिए कोई बच्चे को भी ये तकलीफ होते हैं समझने के लिए, है ना। तो मैंने इसलिए 1 लगवा लिया। जिन बच्चों को समझ में आता है कि भाई 1 तो है ही, उनको 1 लगवाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं इसका एलसीएम पे, ठीक है। तुम्हारे बच्चों देखो, ये वहाँ पे जगह कम ही था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, है ना। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है भाई। एलसीएम ये तो जैसा का वैसा रहेगा 1750, ठीक है। अब क्या होगा एलसीएम, 7 और 1 का एलसीएम होगा 7 1 जा 7, ठीक है। अब अगर नीचे में मल्टीप्लाई किया होगा तो क्रॉस कर देने से हो जाते हैं। तो 1 से अगर इसको इंटू दोगे तो जो का तो रहेगा ना, जैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। माइनस 18y, देन साइन प्लस है, 7 5 जा 35, और साथ में क्या देखिएगा बच्चों, y। ओके भाई, हो गया एलसीएम। अब क्या होगा, ये 11400, ये y है, लाइक टर्म है, प्लस माइनस भी हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस करने पे ग्रेटर का साइन, ये 35 ग्रेटर है तो प्लस आएगा। 35 से 18 को माइनस करने पे क्या आएगा, 17 आएगा, है ना। 17 आने वाला है, 17y। ओके भाई, और ये 7 जो 1750 इंटू 7 होगा, क्योंकि 7 डिवाइड पे था, मल्टीप्लाई हुआ। ओके, अब क्या है, ये 17y है, और ये जो नंबर है उसको यहाँ पे रख के लाभ है नहीं, क्योंकि 17y के साथ इसका प्लस होगा नहीं, तो भाई उसका दोस्त नंबर के साथ भेजो ना, ये नंबर है वो भी नंबर है, तब ना कुछ होगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, और 3 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7, और 5 12। ओके, माइनस 11400, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमें माइनस होगा, है ना। ये 17y तो 17y है, एक बार चेक करो, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 3 52 का 2, 5 कैरी, 7 1 जा 12। मैं सही हूँ भाई। अब देखो, मैंने इतना स्पीड से इसलिए बोल दिया कि भाई ये सब मल्टीप्लिकेशन अगर मैं समझाऊँगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 5, 3 3 जा 9, तो फिर क्या बोलूँ मैं, ऐसा क्लास 10 पे पढ़ने का मतलब ही नहीं होते। मैं फिर भी मतलब क्या बोलूँ, हर चीज़ों को मैं दिखा दे रहा हूँ कि बहुत सारा बच्चे होते हैं कुछ समझ में ही नहीं आते हैं, उन बच्चा का भी कोई कसूर नहीं है ना, उनका ध्यान रखने पे भी। ओके, तो हालांकि मैं इसी स्पीड से पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ, मेरा स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जो भी हो, 0 से 0 माइनस करने पे 0 होगा, 5 से 0 माइनस करने पे 5 होगा, 2 से 4 माइनस होगा नहीं, 1 12 12 4 माइनस 8, और जो भी हो 11 से 11 जाने पे 0। आप माइनस करके देख लेना, जिनका कन्फ्यूजन होगा वो रफ कॉपी में माइनस करके देख लो भाई, ये दोनों वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को टेबल मालूम है, 17 5 जा 85, ठीक है, और ये 0 साथ में आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे को y का जो भी वैल्यू मिला वो क्या मिला, 50 मिला। ओके, y का वैल्यू 50 आ गया। अब वही y का वैल्यू
हाँ, वही वाई का वैल्यू जब मैं एक्स के लिए लगाऊंगा तो एक्स का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या था मेरे बच्चों, जस्ट ये पेज को पलटी दे के दिखा देता हूँ, मेरा जगह कमी था, दूसरा पेज पे था। ये देखो क्या था, एक्स का वैल्यू 3800 माइनस 6y, याद रखना है 3800 माइनस 6y/7। ठीक है, अब मैं उसी को ही पलटे दे के लिखने वाला हूँ, 3800 6y माइनस 7, सॉरी 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब देखो मैं लिखने वाला हूँ, ओके, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, और जब y मिल गया तो y का वैल्यू लगवा लेना है आपको, तो जगह का कमी के कारण सीधा लिख देता हूँ मैं, है ना। आपको सीधा नहीं लिखना है, नीचे नीचे ही लिखना है, इक्वल का नीचे ही आना है इजिकल का, ओके। तो 6 इंटू वाई मीन्स 50 और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो देखो यहाँ में नीचे में तो 7 है ही, 3800 भी तो लिखना ही है, और 6 5 30 और साथ में 0, ओके। अब इसको माइनस करने पे क्या होगा, 3 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5, साथ में 00/7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और साथ में 2 0, दैट मीन्स क्या आया, एक्स का वैल्यू आ गया 500। तो क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 बेट एक्स था, तो कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज 5 रुपये 500, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज वाई था, तो वाई का हो गया 50। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ, हाँ, कॉस्ट ऑफ 1 बेट वो मैंने एक्स लिया था, तो एक्स क्या आया भाई 500, कॉस्ट है तो रुकड़ा रखा साइन लग जाएगा, वो है 500, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल को मैंने वाई ले रखा था, तो वाई मतलब क्या आया भाई 50 रुपये। ठीक है, इसलिए ये इतना लेंदी है क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ये सब चैप्टर से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। अगर कोई तकलीफ वाला क्वेश्चन आना है तो चैप्टर सर्कल से आएगा, या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आएगा, या फिर ट्रिगोनोमेट्री से आएगा। ठीक है, तो मैंने कमिटमेंट कर दिया था कि चलो भाई पार्ट 3 पे बढ़ते हैं, मैं इसलिए मैंने करवा दिया, है ना। अब भी बोर हो गया होगा और मैं भी बोर हो गया, इतना टाइम चला गया। बढ़ते हैं इसका पार्ट 4 पे, ओके।